जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल दीपक सिंह ड्रीम्स रू पर। तो आज जब जैसे कि हिंदी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और रीजनिंग में भी कंफ्यूज हुए थे, और हिंदी की वीडियो सुबह डलती है, आप सबको पता है। और हिंदी की वीडियो बन जाती है रात को, क्योंकि उसको फिर एडिटिंग पर डाल देते हैं और खाना भी बनाना पड़ता है, सोना भी पड़ता है। और सबसे मैंने आज हिंदी में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हुए हैं। और जो रीजनिंग का चौथे नंबर 4 नंबर का सवाल था, उसको आप जो लास्ट में 5 9 जो जोड़ के रखा है, उसको अगर आप डैश लगा के देखेंगे तब आपका सवाल हो जाएगा। सबसे मैंने आज हिंदी हिंदी सभी को कंफ्यूज कर रही है, आपको नहीं, सभी को कंफ्यूज कर रही है। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो 12 से 13 सवाल आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ बैठे हैं देवाशीष प्रजापति, और अभी कक्षा 10वीं में है, और इनने भी आज हिंदी का टेस्ट लगाया। इन नया मोबाइल लेके आए थे, और हम लोग इनको प्यार से 10 ग्राम बोलते हैं, छोटे हैं इसलिए 10 ग्राम देवाशीष से रख दिया है नाम। तो इन्होंने भी अगर टेस्ट लगाया ना, तो आज 22 नंबर आए हैं भाई के। तो आप लोग अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से है ना, तो आप 11-12 नंबर बना पड़े भी हिंदी के कर सकते हैं, आप ऐसा समझ के रखो। क्योंकि जो है मुहावरे वगैरह जो शुद्ध शुद्ध बात है वो तो सबको आना चाहिए। आप कंफ्यूज किस में होते हैं? बर्तनी में। अगर आप गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप फिर पूरी हिंदी में कंफ्यूज होंगे, आपको ऐसा पता है। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आपको 10 से 12 नंबर जो है, आपको मुहावरे आज इतने हार्ड नहीं थे। उसके बाद अपन पहले नंबर बात करते हैं कि आप किस किस क्वेश्चन में फंसे होंगे। तो आशीष भाई का स्कोर बहुत कम है, बहुत बोले तो 10 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, 12 इन्होंने, मतलब 12 क्वेश्चन सही हुए हैं, 8 मतलब देखो इन्होंने अपनों ने पहले क्या सोचा है कि अपन को जो है अनअटेम्प्ट हो जाए, लेकिन गलत कम होना चाहिए क्वेश्चन। और कभी कभी जैसे इन्होंने रीजनिंग में अच्छा कर दिया, अभी हिंदी में डाउन हो गए। कभी उतार चढ़ाव चले लगे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाए। डिमोटिवेट नहीं होना है, कंटिन्यूटी जारी रखना है। देखो उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, टेस्ट हो, जिंदगी हो, कहीं भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन हार के बैठ जाएंगे। कई बच्चे कैसा है, फिर टेस्ट लगाना बंद कर देते हैं, तो आपका इसमें आपका ही घाटा है। उसके बाद आते हैं अपन करेक्ट पेन के सवाल जो हुए इनका। फर्स्ट वाला है जो आपको पता है, जो इनका पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा मनोरम हुआ इसमें आकर्षक होते हैं, इससे प्रकृति के प्रति मानव की प्रेम भावना जागृत। इनमें सेकंड में एक मतलब कंफ्यूज हो गए थे, इनका दूसरा पैराग्राफ का गलत हो गया था। उसके बाद है हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़ा हो। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हो उसको लगता हो कि इसमें सरल सरल रखा है तुम ही ने पत्र फाड़ा है, तुम ही पत्र फाड़ा, कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें कंफ्यूजन होने लायक कुछ था ही नहीं। उसके बाद है अपना परोपकार करने से मनुष्य का बन ही नहीं सकता है। तो इधर आप पकड़ गए होंगे, पूरे वाक्य को आप पढ़ा करें पहले। कम गुण वाला व्यक्ति दिखाए अधगर, मतलब अधजल गगरी झलकत जाए। जैसे अपन किसी भी अगर आधी बाल्टी पानी लेते हैं उसमें तो पानी झलकता है, ऐसे ही अगर कोई कम गुण वाला व्यक्ति है ना, तो मतलब वो बहुत बखान करता है अपनी चीज़ों का कि हमने ये किया है, वो किया है, फलाना। तो उसका ऐसा है, वही बोला अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप मुहावरे में नहीं फंस सकते, हमारा मानना ये है आपसे। उसके बाद है और निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। एक मिठाई की दुकान, एक हलवाई की दुकान, अगर किसी ने हिंदी पढ़ी होगी ना तो ये सब किसी ने पढ़ा है, इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदी किसी ने पढ़ी है तो ये वाले शब्द सभी ने पढ़े होंगे। उसके बाद है दूसरी की बातों में दखल देने का मतलब हस्तक्षेप। वैसे ही होते हैं भाई, उनकी बातों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे थे, उनकी बातों में क्यों दखल दे रहे थे, ये भी कोई हार्ड नहीं था। उसके बाद है और आधा तीतर आधा बटेर, आप समझ गए होंगे, बेमेल चीज़ें। हाँ, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, इसको तो बिना ही देखे बता देंगे। निम्न शब्दों में सही तो मृदुल ही सही है, बाकी आपको पता है दूल है। उसके बाद मृदुल ये बनता ही नहीं है और प्रदुल कुछ होता नहीं है। उसके बाद है भारत में स्त्रियों का सम्मान। स्त्रियों का नहीं, भारत में स्त्रियों का, स्त्री का एक ही बात हो जाती, तो मतलब ये सरासर गलत था। अगर इसमें हो गए होंगे कन्फ्यूज तो हो सकता है अगर आपने बहुवचन वगैरह नहीं पढ़े होंगे तब हो गए आप कन्फ्यूज। उसके बाद है गर्व करना, यानी ऐंठ कर चलना। बोलते नहीं है जैसे कि आशीष भाई की नौकरी लग जाएगी तो फिर इनके भाई हम लोग भी बहुत ऐंठ कर चलेंगे, अरे अपना आशीष भाई की नौकरी, थोड़ा गर्व होता है, मतलब ऐसे खड़े होकर आदमी चलने लगता है, फिर किसी किसी की बातें नहीं सुनता है। लेकिन कभी अपन को नौकरी के बाद ऐसा कभी नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी में जिसने भी अगर अपना सफलता में 10% 0.5% हिस्सा है ना, तो हमेशा सबको सम्मान दे के चलो, ऐंठ के अपन को किसी से चलना ही नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का कमल पर्यायवाची है। अमी किसी ने कभी, अपन कमल के पर्यायवाची बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें अपन को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद है और भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक, इसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। इनकरेक्ट है भाई के 8, अब बता रहे हैं। तो देखो इन्होंने पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा इन्होंने क्या लगा दिया था, मानव, सॉरी प्राणियों लगा दिया था, मानव इसका सही था। प्राणियों की प्रेम भावना को, प्राणियों में अलग होता है लेकिन मानव में पूरी मानव जाति जो होती है अपनी आ जाती है। प्राणियों में जीव जंतु भी शायद ले सकते थे, हो सकता है हम। समुद्र का पर्यायवाची बहुत गलत कर दिया,
इन्होंने अर्णव लगा दिया। इन्होंने हिंदी पता नहीं बोल रहे थे हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे कि नहीं हिंदी। और हमने बोला भी था इनको बुक ले जाने को घर पे से, हमारे घर पे से बुक नहीं लाया अभी। उसके बाद है विश्वभर, इन्होंने लगा दिया अर्णव, इन्होंने लगाया था विश्वभर। और इसमें कन्फ्यूजन होना बनता है, बहुत से बच्चों ने इसमें कन्फ्यूजन किया होगा समुद्र का पर्यायवाची में, क्योंकि इसमें आपने शायद ही अर्णव कहीं पर पढ़ा हो। उसके बाद है पृथ्वी का विलोम, सभी को पता है आकाश। तुमने लोक कैसे लगा दिया भाई? आकाश को पाताल होत, पृथ्वी का आकाश ही होता है। हम पढ़े नहीं। हाँ। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, तो भैया ये इनका गलत हो गया। और इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, ये मुहावरा हमने भी नहीं सुना है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, हम भी कंफ्यूज हुए, आप भी कंफ्यूज हुए। तो मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो सभी कंफ्यूज होंगे, और अगर ये किसी ने पढ़ा होगा तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन मुहावरे हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि ये बचपन से ही अपने सुनते आ रहे हैं। उसके बाद है जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ पर्यटन की सुहानी संभावना बहुत ही सुहानी है। संभावना कभी सुहानी नहीं होती, हमेशा शब्द को पढ़ के इन्होंने सुहानी लगाए। प्रबल संभावना हर जगह आपने पढ़ा होगा, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, अभी नाम भी बोल रहे हैं। उसके बाद है कि भाई इन्होंने सबसे जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, हजारों बार आपने पढ़ा होगा। जब आप एक वाक्य पढ़ते होंगे तो उसमें सुग्रीव वाला ही हर किसी ने पढ़ा होगा। और इसे भी निम्न में से वर्तनी के दृष्टि से प्रमाणिक, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं मारदोय को लेकर। हमें जिनसे अपेक्षा रखते हैं वही हमारी उपेक्षा करते हैं, तो ये भी बहुत लोगों से गलत होगा। जैसे उन्होंने उम्मीद मदद लगाया है, तो ये भी बहुत सारे लोगों ने मदद लगाया होगा। उसके बाद बातें हैं अपन ने 10 ग्राम बोला है अपने कि ये भी हमारा गलत हो गया है। और जो अपने पास स्कोर आए हैं, तो उसके बाद देखते हैं अपन भाई का राजस्थान सीकर से, इनका रीजनिंग का भी टेस्ट आया है और रीजनिंग का बोल दिया है अपन ने। और अनुज भाई का आ गया है अपना, और भाई फिर से रो रहे हैं। देखो रोने की कोई संभावना नहीं होती है, टेस्ट अगर अपन लगा रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलता है। लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है। स्कोर कम है। और चेतन शर्मा बुलंदशहर से, भाई के 37.5 स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है भाई आपका। और हिंदी का अगर आपने इतनी आज हिंदी कर ली ना, तो आप यूपी से हो भाई, इतनी हिंदी तो बनती है आपके लिए। उसके बाद है भाई दीपक, और बिहार से हैं, और इनका 13 पॉइंट स्कोर है। भाई बिहार से हो आप, हिंदी भाषी क्षेत्र से हो, इतना स्कोर नहीं बनता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं नितिन भाई, जो कि अपने कंटिन्यू बने रहते हैं बुलंदशहर से। आज इनको भी रोना आ रहा है, और 30 पॉइंट स्कोर हुआ है, 4 गलत हुए हैं। देखो रोना नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस ये है कि अपन को हिंदी में बहुत कम गलत करना है। और एक और भाई हैं, और जो बोल रहे हैं इन्होंने कि 25 पॉइंट आए, 5 गलत किए इन्होंने, एक अटेम्प्ट किया है। हिंदी में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और नाम नहीं, हाँ रितेश सिंह नवादा बिहार से हैं। और आपको जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई ना भाई रितेश भाई, आप जो है देखो हम बता रहे हैं, इसके लिए जो आर का जो 59 कोड दिया है ना, इसको आप 5 और 9 अलग करके डैश लगा के अलग करें, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उन्होंने हमें रीजनिंग का एक क्वेश्चन का कंफ्यूजन भेजा था। उसके बाद है संजू भाई का, और इन्होंने उसका भेजा है। उसके बाद अपने जो टेलीग्राम में आए होंगे उनके नाम बोलते हैं। हिंदी के बहुत कम बच्चों के स्कोर आते हैं, क्योंकि हिंदी में कैसा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, तो स्कोर कम आता है, तो भेजने को डरते हैं। और आज फिर से वीडियो लंबी हो रही है। और एक और भाई है हिंदी का, इन्होंने टेस्ट भेजा है, और कृष्णा सैनी, और इनका है 30.5 स्कोर। भाई 3 गलत हुए। आज हिंदी थी कन्फ्यूजन वाली थी, तो डरना नहीं है अपने लिए। सबसे मैंने हिंदी को पढ़ें कैसे, कोई सी भी आदित्य पब्लिकेशन की हो, रोजगार वेतन की, कोई सी भी बुक उठा लो, आपके 2-4 मुहावरे क्वेश्चन मतलब छूटेंगे। और एक आप 2-4 क्लासेस देख लो शुद्ध शुद्ध वाक्य की, और बहुवचन एक वचन जैसे कि शुद्ध शुद्ध वाक्य में कैसे करते हैं, बाकी आपकी हिंदी हो जाएगी। हिंदी का लोड ज़्यादा मत लो। लेकिन अगर कैसा है, टेस्ट में कभी कभी लगता है, लेकिन आप उधर जाओगे तो बन जाएगी हिंदी। आप निधि मैम की क्लास ले सकते हैं, नवीन सर की क्लास ले सकते हैं, विवेक सर की क्लास ले सकते हैं हिंदी की। निधि मैम भी बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हैं, मतलब ओनली हिंदी पढ़ाती है निधि मैम, आप लोग देख सकते हैं इनकी। मतलब आपको क्लासेस कौन सी लेना है, अगर आप गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर यूपी से हैं तो आप शुद्ध शुद्ध की जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं वो आपको क्लास लेनी पड़ेगी। मुहावरे की ले सकते हैं, क्योंकि एक आध दो मुहावरे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बाकी समानार्थी शब्द और एक शब्द, इसके आगे हिंदी में कुछ नहीं है। मिलते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इसी के साथ ही अब जो बच्चों के अपन रिव्यू करेंगे, पास वाले बच्चों के, आज जैसे गुना वाले भाई से मिलेंगे शाम को, तो हो सकता है जो वीडियो कल डलेगी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। तो देखते हैं अपन क्या होता है वीडियो में, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। और SSC GD अभी नहीं तो कभी नहीं।